नमस्कार, मैं सर अंसारी वो महाराष्ट्र के साथ में। और आज हम उल्लासनगर के सरकारी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। महाराष्ट्र सरकार का ये मध्यवर्ती रुग्णालय हॉस्पिटल है और यहाँ पर जो है एक पीड़ित ने हमको बुलाया है। जानने का प्रयास करेंगे कि पीड़ित की आखिर क्या पीड़ा है, क्या हुआ है, और जो व्यक्ति हॉस्पिटलाइज है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनकी पत्नी यहाँ पर है। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। बहन जी, आपके पति हॉस्पिटल में दवा ले रहे हैं, आखिर ये मामला क्या हुआ, क्यों हॉस्पिटल पहुंचे हो? हम इमिग्रेशन का काम करते हैं। फिर हम वही काम एक लड़की है पिंकी पटवा, वो भी करती है। उसको मतलब हमसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो वो आके घर पे झगड़ा करके बोली कि काम बंद करो, ये काम करना ही नहीं है तुमको। तो हम लोग भी बोले ठीक है। जब हम लोग उससे नहीं माने तो वो रोशन भाई से बात की। रोशन भाई को बोली तो रोशन आए, मेरा काम बंद करवा दिए। सर आज 3 महीना हो गया हम लोग को, हमारे घर में एक भी पैसे का काम नहीं हुआ। उसके बाद बीच में फिर कहीं से वो माल पकड़ा, मेरे हस्बैंड को गाली दिया। हम लोग गए पुलिस चौकी में, वहां पे कंप्लेंट डाले। एक भी बार हम लोग का मतलब एनसी निकाल के वो दे दिया, हमारी सुनवाई नहीं किया। 1 महीना हो गया वहां से। आज हमारे हस्बैंड सुबह में जा रहे थे किसी काम से बाहर, वहां पे पकड़ के 8-9 लड़के उनको बहुत मारे हैं। नहीं तो ये जो पिंकी पटुआ है जिसका आप नाम ले रहे हो, आप क्या काम का जो राखी का काम, इमिटेशन का काम करते हो? हाँ, ये भी। तो उस काम से उस लेडी को क्या प्रॉब्लम है? वो भी सेम यही काम करती है, बस उसको ये प्रॉब्लम है कि हम लोग का काम भी वही है। तो मतलब वो ये कहने का मतलब हो गया कि वो ये चाहती है कि सिर्फ काम मैं करूं और कोई ना करे, वही काम करे, दूसरा कोई भी ना करे। अच्छा। हाँ। तो अभी उसके बाद में जो एक दूसरे व्यक्ति का आपने नाम लिया, वो उसका कोई रिलेटिव लगता है या क्या है वो? नहीं सर, वो रिलेटिव है क्या है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये है कि वो दादागिरी बहुत तेज करता है कि किसी भी इंसान को सुकून से कमाने खाने नहीं देता है। कि जो इतनी दादागिरी करके गरीबों को सता रहा है, किसी के कहने से उसको मार तोड़ के हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया है। भाई यहाँ पर आप भी वहीं पर रहते हो क्या? हाँ, हम भी वहीं पे रहते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वनाथ। विश्वनाथ जी, ये जो कह रही है बहन जी कि उसकी इतनी गुंडागर्दी है, इतनी, आप क्या काम करते हो पहले तो बताइए। हमारा गारमेंट का काम है। अच्छा, ये जो लोग काम करते हैं और जो पिंकी पटवा नाम की महिला है, वो चाहती है कि मैं अकेली यहाँ पर सारा राजकाज संभालूं, मेरा साम्राज्य रहे, तो ये क्या खास करके उसी की वजह से हुआ है क्या? उसी की वजह से हुआ था। वो जो लेडीज है उनकी साथ में जो भी रोशन बोल के जो लड़का का नाम दिया, वही वहाँ पे दादागिरी मस्तानी करते हैं। तो उसकी सहारा लेके पिंकी इनको बोलता है जी तुम काम धंधा बंद करो, यही बात है। तो वो रोशन नाम का जो व्यक्ति है, तो क्या वो कोई क्रिमिनल है, गुंडा है, राजनीतिक है, नेता है, क्या है आखिर वो? अभी तो सर एक बात है, जे रोशन को आज अगर नहीं रोका गया तो रोशन आगे चल के बड़ा क्रिमिनल बन ही जाएगा। क्योंकि ना हम लोग जो भी FIR करते, कंप्लेन करते, तो पुलिस लोग वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं करते। तो दिन का दिन उसको पहले आता था, एक झापड़ मार के गया, गाली देके गया। आज फिर आया, इसको 2 झापड़ मारा, गाली देके चला गया। आज क्या किया, वकील को जो 8-10 लोग के मारा है, ये तो लगभग दूसरा कोई कमजोर हो तो मर ही जाता था। ये वकील थोड़ा मतलब हट्टे कट्टावेल को जिंदा है। तो ये पुलिस लोग को तो सोचना चाहिए ना जे भाई। कंप्लेंट डाले थे उस दिन से हमारा पानी काट दिया था। 1 महीने हमारे घर में पानी नहीं आया था, हमारे पूरे एरिया में 1 महीने पानी नहीं आया था। तो ये सारी घटना घट जाने के बाद में आप पुलिस थाने में गई, पुलिस ने तो एनसी दाखिल कर लिया, उसके बाद में क्या आप इससे बड़े अधिकारियों को कहीं मिले हो क्या? नहीं सर, नहीं मिले। नहीं। लेकिन मैंने आपका लेटर तो देखा है कि थाना कमिश्नरेट के अंदर भी गए। यहाँ भी गए थे सर, तो वो लोग मुझे वापस यही भेजे थे। अच्छा, वो कुछ किए नहीं थे। तो उन्होंने क्या बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं बोले थे। बोले थे कि आप जाओ, काम होएगा आपका, जब नहीं होएगा तो आप बताना। यहाँ पे आते थे तो ये समझा के हमें घर भेज देते थे, बाकी कुछ करते नहीं थे। और एक भाई मेरे साथ में है जो कि इमिटेशन का जो काम होता है उसकी माल की खरीदी करते हैं, व्यापारी है। आप भी यहाँ पर हालचाल जानने के लिए पहुंचे हो। ये जो मामला है राखी बनाने का या ये पटुआ लोग का यही काम होता है, तो ये आप इसमें कैसे इन्वॉल्व थे, क्या करते हो आप उसके अंदर? मैं माल खरीदता था पिंकी पटवा से, इनके हस्बैंड वकील विश्वकर्मा से। मगर पिंकी से जब मैं माल लेता था तो उनका कहना था कि आप इनसे माल मत लो। तो मैं उनको बोला कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, मेरा बिजनेस है, मेरा एक कारीगर से काम नहीं चलेगा। तो मैंने दोनों जन से मैं माल लेता था।
मगर उसको इस बात से आपत्ति थी कि आप इनसे माल मत लो, मेरे से लो, क्योंकि आप पटवा हो, मैं पटवा हूँ। मैंने उनको 10 बार समझाने की कोशिश की, पिंकी पटवा को, उनकी मम्मी को भी समझाने की कोशिश की कि देखो इस तरीके से जो प्रकरण आप कर रहे हो आपके एरिया में, अम्बीवली में, बनेली के अंदर, ये गलत है। मगर उन्होंने मेरी बात को वायलेट किया और उसको नजरअंदाज कर दिया पूरी तरीके से, और इनके ऊपर एक तरफा प्रेशर बनाना चालू किया। ये अकेले नहीं है वहां पे कि जो पीड़ित हैं, इनके जैसे 10 लोग हैं जो पीड़ित हैं, अपनी आवाज नहीं पहुंचा पा रहे हैं या पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे हैं, डर के मारे वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से ये हो रहा है, अभी इनके हस्बैंड का मैं हालत देख के आया हूँ ऊपर, काफी बुरी तरीके से मारा है। इस तरीके से नहीं चलता है व्यापार में, बिजनेस में दादागिरी तो बिल्कुल नहीं चलती है। पटवा जी, मैं आपसे एक, पटवा की जब बात आई तो मैं आपसे एक सवाल और जान ले लेता हूँ कि पटवा समाज जो पूरे मुंबई शहर के अंदर ये काम करता है, इमिटेशन का, राखी बनाने का और बहुत सारा काम करता है, तो पटवा समाज ने कहीं ऐसा कोई संस्था ने निर्णय किया है कि पटवा समाज का काम सिर्फ पटवा ही करेंगे और दिगर कोई नहीं करेगा? नहीं, ऐसा तो कोई समाज ने कुछ ऐसा रखा नहीं है कि कोई पटवा है पटवा से ही माल लेगा। सब कोई भी काम कर सकता है, हर एक को अपना काम करने की आजादी है। उनका पिंकी पटवा का बोलने का मतलब क्या है कि ये है विश्वकर्मा, तो ये कारपेंटर का काम करे, ऐसा कानून में कहीं नहीं लिखा है। सबको समान अधिकार है पैसे कमाने के और अपने लीगल तरीके से पैसे कमाने के। मगर ये लोग इलीगल तरीके से पिंकी पटवा जो है रोशन को हायर करके बनेली के अंदर गुंडा राज चला रही है, और पुलिस प्रशासन भी उन्हीं का, रोशन का ही सुनता है, क्योंकि रोशन ने पुलिस को काफी तरीके से मैनेज करके रखा हुआ है, ऐसा सुनने में आता है। इन्होंने 4 बार कंप्लेन किया, चौकी में गए, इनको समझा के भेज देते हैं। आज इनके पति मरने के कगार पर हैं, उसका जवाबदार कौन है? कौन उनका जवाबदार लेगा? पुलिस स्टेशन जवाबदार। इन्होंने नगर सेवक के पास भी गए, मगर नगर सेवक ने आश्वासन दिया कि आप लोग यहाँ रहिए, काम करिए, कुछ भी होता है तो हम लोग हैं। आज नगर सेवक जी का कोई अता पता नहीं है, और वो फोन भी इनका 4-5 दिन से पहले से फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो ये जो पिंकी पटवा की आप बात कर रहे हो, पिंकी पटवा क्या लगता है कि इतनी बड़ी पैसे वाली है कि जिसने पुलिस को मैनेज कर लिया, सारी चीज को मैनेज कर लिया, गुंडों को हायर कर लिया है? क्या इतनी बड़ी पैसे वाली है क्या वो? देखिए, ये समझाने की कोशिश की थी 6-8 महीना पहले से। आज मैं 5-6 महीने से उनका माल बंद कर दिया, मैं उनसे माल नहीं खरीदता। तो उसके ठसन में वो बोल रही है कि जिस लोगों से आप माल लोगे उन सबको मैं यहाँ से माल भेजने नहीं दूंगी, बनाने नहीं दूंगी। मिली थी कि आप उनके यहाँ माल मत दो, तो ठीक है। तो अभी पटवा जी, आप ये जो पीड़ित है, आप मरने के कगार पे, इनको न्याय दिलाने, माल तो आपने बंद कर दिया, पिंकी पटवा का हो सकता है उसका रिएक्शन ही ये हुआ हो, तो आप इनको न्याय दिलाने के लिए आप कैसे इनको सपोर्ट करोगे? अब मेरे तरफ से जो लीगल सपोर्ट है उस तरीके से मैं इनको सपोर्ट कर सकता हूँ। हमारे अंदर गुंडागर्दी है नहीं, हमने कभी गुंडागर्दी की नहीं है। जो भी हमारे लिए कानून व्यवस्था बनी है उसी का सहारा लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, जिस तरीके से भाई साहब ने बताया कि टिटवाला का बनेली गांव जो है, मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं, बनेली गांव विवादों का घर तो बहुत पहले से रहा है, चाहे जमीन कब्जे की बात हो, अनलीगल कंस्ट्रक्शन की बात हो, लेकिन एक नया प्रकरण जो है आज वहां से सुनने में आ रहा है कि मामूली सी बात है कि जो राखियां बनाई जाती है, इमिटेशन बनाया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पिंकी पटवा नाम की महिला है वो एक छत्र वहां पर अपना राज चाहती है। वो चाहती है कि ये काम सिर्फ मैं करूं, पटवा समाज करे, अदर कम्युनिटी का कोई भी आदमी ये काम ना करे। और देखते कि अब जिस तरीके से इनके पति की हालत हुई, जिस तरीके से गुंडों को हायर किया गया है, डिपार्टमेंट में गया पुलिस प्रशासन, और सरकार ही उसको न्याय दिला सकती है। और महाराष्ट्र में ये सबको जान लेना जरूरी है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवा भाऊ है, और देवा भाऊ इस तरह के गरीबों पर अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करते हैं बिल्कुल भी। और आज ये गरीब परिवार है और टिटवाला में रहता है, बनेली गांव में रहता है। महाराष्ट्र की सरकार और थाना की पुलिस कमिश्नरेट जो है वो किस तरह से ऐसे पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की बात करेगी आने वाले दिनों में, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। बहन जी, आपने अपनी पीड़ा को लेकर के और आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए आपका थैंक्स और धन्यवाद।